राधे कृष्णा। हर हर महादेव। तो मुझे एक पूछना था कि मंत्रों के बारे में मुझे आपसे पूछना था कि हमको कोई भी अगर बताता है कि ये मंत्र पढ़ना है तो उसमें तीन तरह के मंत्र होते हैं। हम्म। ठीक है। जैसे एक होता है पौराणिक मंत्र, हम्म। एक होता है तांत्रिक मंत्र हम्म। और एक होता है वैदिक मंत्र। तो ये तीनों में क्या मतलब क्या है, इसमें अलग अलग क्या है? ये अलग अलग है या इसमें से हमको एक पढ़े तो सही है? डिफरेंस क्या है इसमें तीनों में? मुझे तो एक्चुअली पता नहीं क्यों जब भी मैं ये सवाल सुनती हूँ ना मुझे हंसी आ जाती है। सॉरी, उसका एक हाँ। रीजन है। अच्छा, एक पहली इम्पोर्टेंट चीज समझनी हम्म। ये है कि जैसे आजकल ना जैसे कुछ चैनल्स पे बताते हैं कि ये हाँ मंत्र पढ़ो आपको ये हाँ मिल हाँ जाएगा, हाँ। ये करो ये करो। ये ना स्टैंडर्ड नहीं है। सबसे पहले आपकी कुंडली में हम्म आपके एक इष्ट देवता होते हैं, है ना। हम्म। इष्ट देवता आपको मदद करते हैं आपकी जब भी लाइफ में हाँ। मिजरीज आती है उनको पार करने में। पास करना। वो जो इष्ट देवता का आपका मंत्र होता है वो तो आपको जाप करना ही करना चाहिए। हाँ। ठीक है। हम्म सेकेंड, ज्यादा अंतर नहीं है। कभी कभी हम्म। लोगों को लगता है तंत्र मतलब नेगेटिविटी। ओ। नेगेटिविटी इन द सेंस कि वो तंत्र विद्या अच्छा है अच्छा, ना। हाँ हाँ, बहुत लाइक सारे दैट, लोगों का हाँ। परसेप्शन है। देन मंत्र मतलब अपने हाँ ईश्वर का, वैसे ही हाँ। पौराणिक है ना, तीनों को बाइफरकेट हम्म। किया गया अलग अलग तरीके से। तीनों ही इक्वल ही पॉजिटिव है। तीनों ही इक्वली ईश्वर के लिए है। हम्म। तीनों ही इक्वली एनर्जी क्रिएट करते ओके हैं। ठीक है। ओके। तंत्र, अभी मैं बताऊं, कुंडलिनी हम्म तंत्र विद्या। जब हम्म कोई ऐसा सुनता है तो उसको लगता है कि जब मैं इनिशियली बोलती थी कि कुंडलिनी तंत्र करवाती हूँ मैं हाँ मेडिटेशन, हाँ। तो लोगों को लगता था पता नहीं क्या ही होता होगा उधर। हम्म। अब मैं अगर लिखूं कुंडलिनी मंत्र, हाँ चक्रा मेडिटेशन, हाँ हाँ। राइट, चक्रा मेडिटेशन, परसेप्शन चेंज। हम्म ओके। सो तंत्र और मंत्र या आपका पौराणिक, ठीक है, हम्म। डिफाइन करता है अलग अलग ओके। डेफिनेशन। बट अल्टीमेटली तीनों चीजें आपको ईश्वर से ही जोड़ती है। लेकिन एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म कभी कोई आपको बोले कि ये तंत्र मत पढ़ो, ये मंत्र मत पढ़ो, इस टाइम पे ये जाप मत करो, जो गलत है। ठीक है। जब आप ईश्वर की तरफ खिंचते हैं या आप ईश्वर का पूजा पाठ करना चाहते हैं, हम्म। समहाउ जो मैंने एक्सपीरियंस किया, जो मैंने लोगों से सुना है, कुछ टाइम के बाद विद इन 4-5 मंथ आपको ना अंदर से एक अ, आवाज बोलो या एनर्जी फॉर्मेशन दे लो जो आपको बताती है कि ये मंत्र से मुझे सुकून मिलता है। हम्म जैसे मैं जब बैठती हूँ, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पढ़ती हम्म। हूँ। ठीक है। तो मुझे वासुदेव का, जब भी मुझे सुकून चाहिए होता है ना, तो मैं वासुदेव का मंत्र जाप करती हूँ। अब आप बोलेंगे हम्म मैं तो महादेव की भक्त हूँ, फिर क्या हम्म। मुझे ओम नमः शिवाय नहीं देता हाँ मेरे को हाँ शांति हाँ मन में, है हाँ ना। ऑफ कोर्स देता है। हाँ। लेकिन क्योंकि मुझे पता है जब मैं स्ट्रेस में हूँ या जब मैं हम्म। थोड़ा सा अजीब फील करी हूँ, मुझे हम्म। उस टाइम पे वासुदेव ही शांति देते हैं। हाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको खुद से मैं फिर बोलती हूँ कि अल्पा कुछ चीजें ना स्टैंडर्ड दी गई है कि ये ऐसे हम्म। करना है वैसे करना नहीं। मैं कहती हूँ किताबों से हटके करो, अपनी एक हम्म। किताब लिखो स्पिरिचुअलिटी पे, अपनी एक किताब लिखो कि उसको क्या चाहिए। तो हम्म। तंत्र विद्या हो, मंत्र विद्या हो या आपकी पौराणिक हो, ये तीनों ही इक्वली एक ही जगह पे, एक ही रास्ते पे आपको ओके। लेके जाते हैं। तो फिर ठीक है। इसको मतलब अलग अलग क्यों बनाया, मतलब तीन प्रकार का क्यों बनाया? क्योंकि जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हम्म होते थे हम्म और जो लोग साधना करते हम्म थे, एक होता है कि जैसे आप घर पे हो अपनी हम्म। सांसारिक जीवन में हो, हाँ। राइट। और आपके सांसारिक जीवन में आपको जैसे आप पूजा पाठ करने बैठते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हम्म। आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ते हो ना, जो भी आपको अच्छा लगता है। हम्म। लेकिन जब आप वो उस लेवल की साधना करते हो जहाँ पे सिर्फ आप और आपका ईश्वर हाँ है, आप फैमिली लाइफ हाँ में नहीं, हाँ आप हाँ। घर गृहस्थी में, यू अलग, वांट हाँ। टू अचीव समथिंग इन योर स्पिरिचुअल हम्म। लाइफ, तो उस टाइम पे आपके लिए एक ही पाथ दिया जाता है कि साधना। हम्म अब अगर मैं महादेव के बारे में जानना चाहती हूँ या मैं हम्म। महादेव के रास्ते चलना चाहती हूँ, तो मैं उसमें वासुदेव को भी लेके आऊं, दुर्गा को भी लेके आऊं, तो मैं नहीं हम्म। सफल होगी। तो हाँ। इसके लिए मुझे उस टाइम पे महादेव से क्या रिलेटेड है, उन्हीं को पूजना है, उन्हीं की भक्ति करनी है। तो हम्म इसलिए वो डिवीजन उस टाइम पे दिया जाता था, हम्म सो दैट जब आप साधना करते हैं हम्म। आप अपने पास से भटके ना। अच्छा। ओम भैरवाय नमः, हम्म। बहुत सारे लोग बोलते हैं तंत्र विद्या में आता है, नहीं, हम्म ये मंत्र जाप है भैरव जी का, हम्म। है ना।
ओम नमः शिवा। ये भी मंत्र जाप है शिव का। लेकिन आप सुनोगे बहुत सारे लोग इसको तंत्र और मंत्र में डिवाइड करते हैं कि भैरव जी है तो तंत्र आ गया, ये है तो मंत्र आ गया। ऐसा नहीं होता। हमारे संस्कृत में मंत्र होता है, ठीक है, तो कभी कभार ऐसा हो जाता है कि कोई उच्चारण सही नहीं होता है, तो फिर उसका कुछ गलत इम्पैक्ट होता है। हाँ बिल्कुल होता है। संस्कृत का कैसा होता है ना, एक शब्द एक अल्फाबेट भी मीनिंग बदल देता है, राइट। इट्स नॉट कि आपके साथ कुछ गलत होगा, भगवान कभी गलत हाँ नहीं करता हाँ अपने भक्तों के साथ, वो माफ भी कर देता है। मुझे तो ओम्बुर बस्ता अब जाके पढ़ना है, हाँ राइट। पढ़ तो मैं बचपन से स्कूल में भी रही हूँ, बट अंतर कहाँ पे होता है कि जब आप कोई श्लोक, या देखो सबसे पहले संस्कृत ही लैंग्वेज थी, हाँ तो रीजन एक्चुअली संस्कृत में क्यों है, क्योंकि तब संस्कृत था इसलिए उन्होंने संस्कृत में लिखा। मे बी हिंदी इंग्लिश होता तो वो लिख लेते, बट संस्कृत था। इम्पोर्टेंट ये होता है आप उसका मीनिंग समझो। आपको जरूरी नहीं है संस्कृत में पढ़ना, आप हिंदी में पढ़ो। बट आप देखो, आप जब फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हो, आप भगवान के सामने खड़े हो और आप एक मंत्र पढ़ रहे हो, ठीक है, या आप साधना कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, आपको उसको तो पता है ना सब कुछ। उसको गायत्री मंत्र पता है, उसको हनुमान चालीसा पता है, उसको सब कुछ पता है, उसको शिव पुराण सब पता है। उसको तो आप क्या ही बताओगे। आप एक्चुअली खुद को बता रहे हो। आप सुन रहे हो। दुर्गा सप्तशती हम पढ़ते हैं ना, जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझोगे ना, तब तक वो पढ़ने का फायदा ही नहीं है। वो फायदा तब है जब आप उसका मीनिंग समझो। क्यों? क्योंकि वो जो मीनिंग है ना, वो आपको बताता है कि तेरी भी जिंदगी में ये हो सकता है, तुझे भी ऐसे चलना चाहिए, या ये ईश्वर तुझे मदद करेगा ऐसे निकलने में। तो जरूरी नहीं आप संस्कृत में पढ़ो, हिंदी में पढ़ो। अच्छा, हाँ, अब कुछ कुछ जाप या होते हैं जो आपको आपके गुरु बता सकते हैं, वो आपको। लेकिन मैं हमेशा वही बोलती हूँ कि गुरु बिना ज्ञान कहा, लेकिन गुरु गुरु होना चाहिए। जब गुरु अपने आप को भगवान बना के बैठे तो फिर मतलब नहीं है, भगवान एक ही है। तो गुरु जब आपको गुरु शब्द दे, एक मंत्र जाप दे, वो आपको सिखाते हैं उस मंत्र का उच्चारण। पर मैं फिर बोलूंगी, समझ लेंगे ना, तो आपको बॉन्ड रहना उसके साथ। आप बाकी सब भी कर सकते हो, बट उसको ज्यादा कर सकते हो ताकि वो आपको मदद करे वो चीज हासिल करने में जो आप करना चाहते हो। नॉट इन मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मैं फिर बोल रही हूँ, इन स्पिरिचुअल। If I want to know more about Shiva, there are lot of books written, है ना, बहुत सारे ऑथर्स ने लिखे हैं शिव को लेके। बट मुझे जानना है मेरे भगवान कैसे दिखते हैं। जैसे कि इन्होंने इनका बुक आ रहा है, तो इन्होंने लिखा है कि ये कैसे देखती है शिव को, और इनके लिए शिव क्या है, तो इनका किताब भी आ रहा है। तो मैं अपने भगवान को महसूस करना चाहती हूँ, और मैं वो किताबों के द्वारा नहीं करना चाहती हूँ अल्फा। मैं नहीं चाहती हूँ कोई मुझे बताए कि शिव के यहाँ गंगा थी, शिव के यहाँ नाग थे, शिव के यहाँ ये था। हाँ, मैं खुद उन्हें महसूस करना चाहती हूँ, खुद उन्हें देखना चाहती हूँ। और मैं बताऊँ, बहुत बार आपको शिव बिना किसी कि उनके इधर नाग है, बिना किसी चीज के मिलते, तो वहां तक जाने के लिए आपको वो साधना करनी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये सच है कि मतलब जो मंत्र है वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल होते हैं, और मतलब जैसे आपको पढ़ने आने चाहिए। जैसे आप बताती हूँ कि 3 माला करे, जैसे अपने लास्ट वीडियो में बताया। सिर्फ 3 माला नहीं, अभी मैं बता दूं, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ठीक है, ये आप कर सकते हो। लेकिन तब जब आप उस लेवल पे पहुंच गए हो जिस लेवल पे भगवान को समझ रहे हो, आप उसको पुकार रहे हो। ओके। बट मोस्टली ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, इसका सही उच्चारण क्या है? एक बार आप बता दो। एक बार, क्योंकि लोग सर्च करते हैं कि इसका सही उच्चारण क्या है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं सिर्फ ओम नमः शिवाय मतलब ओम पहले तो बताओ उनको, ओम ओम नहीं होता है। हाँ, बहुत सारे लोग ओम बोलते हैं, ओम कुछ नहीं है। आ उम ए यू म एम, है ना, वो सही है। तो हम लोग मोस्टली नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। तो सबसे पहले जब आप ओम बोलते हो, अ उ
में आप सांस लेते हो, सांस का भी मेल है आपकी चैंटिंग से। ऐसा नहीं आप इनहेल एक्सहेल कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। आ और ऊ में आप सांस लेते हो, म में आप सांस छोड़ते हो, और जब आप एक्सहेल करते हो, म में सांस छोड़ते हो, आपके ना वाइब्रेशन होने चाहिए यहाँ पे, क्योंकि अल्टीमेटली वी आर कनेक्टेड विद द वाइब्रेशन। ठीक है, अल्फाबेट्स नहीं जाते हैं, अल्फाबेट्स यूनिवर्स में नहीं जाते, इट्स द साउंड एंड द एनर्जी एंड द वाइब्रेशन जो जाती है आपके ब्रह्मांड तक। ठीक है, तो अ उ में आप सांस लेते हैं, म में आप सांस छोड़ते हैं, न ह, बहुत सारे लोग बोलेंगे अच्छा ह है ऐसे, ये जो न म है ना, इसमें भी वाइब्रेशन है लास्ट में, और ये एक्सेल में है, आपको अपना सांस रोकना है और नमः बोलना है। ठीक है, एंड शिव, जैसे मतलब लोग शिवाय कहते हैं, मतलब हाँ, तो तो जहाँ क्या पे भी है हम फर्क क्या है? जहाँ पे भी हम आ लगाते हैं ना, वो शक्ति जुड़ जाती है। शिव शक्ति। कृष्णा, राधा और कृष्ण, हाँ, राइट राइट। शिव, शिव और आपका पार्वती।